अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ऑनलाइन पेडागोजी टेस्ट की प्रिपरेटरी क्लास में इसकी पहली क्लास में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि इससे पहले हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुका है जिसमें हमने पेडागोजी की हिस्ट्री और इसके मुख्तसर डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ किया था। तो आज थोड़ा सा पेडागोजी के डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। चूँकि यह हमारा ऑनलाइन क्लास है तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को एक अलग वीडियो में जो है हम रिकॉर्ड कर लें। तो आज हम जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स इट विल बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पेडागोजी, इट इज़ टाइप्स ऑफ पेडागोजी। आज हम पेडागोजी की जो टाइप्स है वो हम डिस्कस करने जाएंगे कि पेडागोजी के कितने टाइप्स हैं और कौन सी टाइप में क्या होता है और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जो है कौन सा टाइप जो है इस वक्त राइज है। व्यूअर्स, आप लोगों का तकरीबन पेडागोजी का टेस्ट यूजुअली एमसीक्यूज बेस्ड होता है और ये जो है सब्जेक्टिव भी होता है, जैसे कि एसएसटी एग्ज़ाम में है और बाकी कुछ एग्ज़ाम्स है उसमें जो है सब्जेक्टिव भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी पढ़ें और सब्जेक्टिव टाइप भी पढ़ें। तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन है पेडागोजी का हम उसकी तरफ जाएंगे और उसके तरफ जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताऊं कि चाहे टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड हो या सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप जब तक किसी टॉपिक को गो थ्रू नहीं करेंगे, किसी टॉपिक को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो आप जो है उसको जो है अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई टेस्ट चाहे जिस तरह भी हो, आपने जो है सब्जेक्टिव रीडिंग आपने लाजमी करना है। आपने जो है किसी भी कंटेंट को, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसको डिटेल से पढ़ना। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इस कोर्स में डिटेल से हम जो है टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर एमसीक्यूज़ बेस्ड पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है उनको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, उनके जो है रिजल्ट्स उनको मिलते जाएंगे, आंसर कीज़ भी उनको मिलते जाएंगे। तो बहरहाल अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं तो काइंडली अपने आप को रजिस्टर कर लें ताकि आप जो है प्रॉपर हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन जाए। तो डेफिनेशन सबसे पहले क्या है पेडागोजी की। एज आई यस्टरडे टोल्ड यू द हिस्ट्री ऑफ पेडागोजी, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है हमारे पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में और इसके डेफिनेशन के बारे में। जैसे कि मैंने कल कहा कि सिंपल पेडागोजी की जो सिंपल डेफिनेशन है दैट इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग इज़ कॉल्ड पेडागोजी। पेडागोजी की टीचिंग करने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो फ़न है, जो हुनर है या फ़न है पढ़ाने का, वो पेडागोजी कहलाता है। लेकिन इसके जो है हम जो डेफिनेशंस है वो भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पेडागोजी। पेडागोजी इज़ डिफाइंड सिंपली एज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। इट कंपोजेज टीचिंग स्टाइल्स, टीचिंग थ्योरी, फीडबैक एंड असेसमेंट। यानी ये टीचिंग मेथड को जो है, टीचिंग जितने भी मेथड्स होंगे वो पेडागोजी के अंदर आएंगे, जिसमें टीचिंग स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ टीचिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। टीचिंग थ्योरीज़ भी जो है पेडागोजी के अंदर आएंगे और फीडबैक एंड असेसमेंट ये भी इसमें आएंगे। ये इसका जो है पूरा मरहला है, एक इसका पूरा प्रोसेस है। ये पेडागोजी में आप टीचिंग स्टाइल को अपनाएंगे, टीचिंग थ्योरीज़ को, फिर फीडबैक एंड असेसमेंट एग्ज़ाम वगैरह, ये सारा जो है पेडागोजी में आते हैं, ठीक है। और व्हेन पीपल टॉक अबाउट द पेडागोजी ऑफ टीचिंग, जब वो टीचिंग के एजुकेशन के लिहाज से पेडागोजी की बात करते हैं, दे विल बी रेफरिंग टू द वे टीचर डिलीवर्स the content of the curriculum to the class. The field relies heavily on psychology, which encompasses on scientific of learning, scientific theories of learning. ये जो है जो कोर्स है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये
एक इसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसको अपने साइकी को, स्टूडेंट के साइकी को समझना होता है। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पेडागोजी है उसमें आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिपेंड करता है वो साइकोलॉजी पर। ठीक है, अगर आपके साइकोलॉजी के आप जितने आपके पास नॉलेज है, आप जो है इतने ही अच्छे अंदाज में आप जो है आप अपने स्टूडेंट्स को आप टीच कर पाएंगे और उनको आप डिलीवर कर पाएंगे। बहरहाल अभी जैसे कि ये डिफिनेशन आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है, इसके मुतालिक आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, कि टीचिंग यानी जो पेडागोजी का जो वो है टोटल प्रोसीजर है वो किन किन चीज़ों पे जो है मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसमें आपके पास ऑप्शंस वो मिलते जुलते ऑप्शंस देंगे, लेकिन उसमें आपने टीचिंग स्टाइल्स है, टीचिंग थ्योरीज हैं, फीडबैक एंड असेसमेंट है। बहरहाल हम आगे जो है आप लोगों को इंशाल्लाह एमसीक्यूज सेंड भी करते जाएंगे, आप लोग देखेंगे। अब आते हैं अपने आज के जो मेन टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ पेडागोजी, कि पेडागोजी के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, पेडागोजी यानी साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि पेडागोजी कहलाता है, तो उसके कितने टाइप हैं, मतलब कितने टाइप्स है जिसमें लोगों की मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो मेन जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पेडागोजी। द फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड, एंड द सेकेंड वन इज़ लर्नर सेंटर्ड, एंड द थर्ड वन इज़ लर्निंग सेंटर्ड। पेडागोजी के जो एजुकेशनिस्ट है और जो माहिर तालीम है, ठीक है, मुख्तलिफ़ ज़माने में उनकी मुख्तलिफ़ राय रहा है। जो पहले ज़माने के लोग थे वो कहते थे कि पेडागोजी को जो है स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। पेडागोजी में जो है सॉरी स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है बल्कि ये टीचर सेंटर्ड है, सॉरी। तो जो पहले ज़माने के माहिर तालीम थे वो कहते थे कि जो एजुकेशन है उसको टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा फोकस टीचर पे करना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है टीचर को जो है अथॉरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो जो है ठीक से जो है लेक्चर को डिलीवर कर पाए। लेकिन जब उसके बाद कुछ लोग आ गए तो उनका ख्याल था कि नहीं, टीचर को जब वो टीचर असल मकसद नहीं है बल्कि असल मकसद क्या है, बच्चे हैं, तो लिहाजा बच्चों को जो है एजुकेशन को जो है पेडागोजी को लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी उसका फोकस जो है बच्चों पे होना चाहिए। टीचर की वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी मतलब स्टूडेंट की वैल्यू, स्टूडेंट को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि असल मकसद वो है। बहरहाल इसके बाद एक अभी जदीद जो एक आप कह सकते हैं एक टाइप है जो कि तकरीबन तमाम जगहों पे जो है तमाम सिविलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ में राइज है, वो है लर्निंग सेंटर्ड। लर्निंग सेंटर मींस कि आपने जो है ना टीचर को ज़्यादा फोकस करना है, आपने ना स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना है, बल्कि आपने जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं आपने उस पर फोकस करना है कि इस चीज़ को किस तरह पढ़ाया जाए, इस चीज़ को स्टूडेंट्स को किस तरह डिलीवर किया जाए। उसमें जो है कभी स्टूडेंट पे जो है फोकस करना चाहिए, कभी टीचर पे फोकस करना चाहिए, किस तरह फोकस करना चाहिए। तो लर्निंग सेंटर्ड जो है, जो कि मॉडर्न एक टाइप है पेडागोजी की, उसमें जो है यही आपको जो है देखने को मिलेंगे, जो कि तकरीबन आजकल जो है मॉडर्न कंट्रीज़ में यही जो है राइज है। लेकिन अगर पाकिस्तान या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन ये टीचर सेंटर्ड है, या कुछ जगहों पे जो है लर्नर सेंटर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल अभी हम इन 2 टाइप्स के जो है बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए जाएंगे कि इनमें क्या जो है इनकी खामियां हैं और इनकी क्या खूबियां हैं। सबसे पहले अगर हम जाते हैं अपने टीचर सेंटर्ड पे, तो टीचर सेंटर में क्या होता है कि द फोकस इज़ ऑन इंस्ट्रक्टर। जो फोकस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर पर होता है। जैसे कि आज का आप लोग देख सकते हैं कि हम जब हमारे आज से तकरीबन 20 साल पहले वो क्या था, जो है स्टूडेंट टीचर जो भी बोलता था स्टूडेंट कुछ नहीं कह सकते थे, बिल्कुल उनको मारता था, उनकी टांगें तोड़ता था, तो कुछ उसको कुछ नहीं बोल सकते थे। एक रिस्पेक्ट के लिहाज या देखा जाए या किसी भी तरीके से देखा जाए। जबकि लर्नर सेंटर में फोकस इज़ ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल कि मारने की पाबंदी आ गई है,
ठीक है, बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है इस पर, उन पर। तो लर्नर सेंटर में यही होता है कि फ़ोकस जो है स्टूडेंट पर और इंस्ट्रक्टर पर होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट पर होता है। और टीचर सेंटर में जो है फोकस जो है इंस्ट्रक्टर पर होता है। तो आपके एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि the focus in teacher centered pedagogy is on instructor, learner और learning। ठीक है, तो आपने फिर यहाँ से देखें, वो पूछ रहा है आपसे कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग में जो है कौन जो है ज़्यादा किस पर जो है फोकस किया जाता है, टीचर पर फोकस किया जाता है, बच्चे पर फोकस किया जाता है, या मवाद पर फोकस किया जाता है। तो हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। अक्सर हमारे लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं कंफ्यूज था, क्योंकि टीचर पर भी फोकस होना चाहिए, बच्चे पर भी फोकस होना चाहिए, और जो मवाद पढ़ा है सब्जेक्ट पर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि ऊपर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है कि टीचर सेंटर्ड जो है पेडागोजी में किस पर फोकस किया जाता है। तो अभी अगर आपके सामने ये आ जाए तो आप इजीली जो है उस पर क्लिक कर सकते हैं कि फोकस इज़ इन टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, द फोकस इज़ ऑन इंस्ट्रक्टर। टीचर पे जो है फोकस है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा भी इसी तरह है फ़र्क इसमें कि इंस्ट्रक्टर टॉक्स, स्टूडेंट्स लिसन। आप देखते हैं आ रहे हैं कि जो है टीचर जो है लेक्चर जो मेथड में होता है कि हमेशा जो है टीचर बोलता रहता है, बच्चे खामोश बैठकर सुनते रहते हैं। बल्कि आजकल जो लर्नर सेंटर्ड है उसमें कहते हैं कि नहीं भाई, आप जो है बच्चों को इन्वॉल्व करें स्टडी में, बच्चों को टीचिंग में इन्वॉल्व करें, इनको ग्रुप स्टडी में उनसे पूछे। तो बहरहाल जो है टीचर सेंटर्ड जो पेडागोजी है उसमें टीचर बात करता है, बच्चे सुनते हैं। और जो है लर्नर सेंटर्ड में जो है इंस्ट्रक्टर जो है मॉडल होता है, स्टूडेंट्स जो है आपस में भी एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, और टीचर्स स्टूडेंट्स भी जो है क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, और जो है क्वेश्चन पूछने की भी जो है हिम्मत करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह का भी आपके लिए कोई क्वेश्चन आ सकता है MCQs टाइप पर कि जो है इन टीचर सेंटर्ड पेडागोजी द इंस्ट्रक्टर टॉक्स, स्टूडेंट्स लिसन, और स्टूडेंट्स टॉक्स एंड टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट्स लिसन एंड स्पीक। ठीक है, बहरहाल कुछ भी उसमें दे सकता है, लेकिन आपने जहन में रखना है कि जो है इसमें टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं ज़्यादातर। बाकी में भी तो इस तरह होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें यही होता है। ठीक है, और टीचर सेंटर्ड में क्या होता है पेडागोजी में कि स्टूडेंट्स वर्क अलोन। टीचर सेंटर्ड में जो है बस टीचर बच्चों को जो है काम देता है और बच्चे उस पर काम करते हैं, और बच्चे ख़ुद जो है उसको सॉल्व करते हैं और घर में जाकर उसको काम करते हैं। लेकिन लर्नर सेंटर में जो है क्या करते हैं, स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स, इन ग्रुप्स और अलोन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ एक्टिविटी। तो उसमें ये होता है कि टीचर उनको ग्रुप में कर सकता है, ग्रुप या उसको दो दो करके दो की पेयर्स बनाकर उनको जो है लिखवा सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई MCQs आ सकता है आप लोगों के पेपर में कि इन लर्नर सेंटर्ड स्टूडेंट्स वर्क अलोन, स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप, कुछ भी आ सकता है। तो आप वहाँ पे स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप और पेयर्स भी आप क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वैसे अलोन भी जो है वो टीचर सेंटर में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें है कि इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट्स जो है मॉनिटर करता है उसमें, लेकिन लर्नर सेंटर में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो खुद जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर के मॉनिटरिंग के बावजूद भी टीचर अगर ना भी हो तो वो जो है आपस में इंटरेक्ट करके, आपस में एक दूसरे से बात करके वो जो है विदाउट मॉनिटरिंग भी जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और टीचर सेंटर्ड में ये होता है कि इंस्ट्रक्टर चूजेस द टॉपिक। टीचर जो सेंटर्ड होता है टॉपिक, उसमें इंस्ट्रक्टर टीचर खुद टॉपिक बताता है कि आपने ये करना है। बल्कि स्टूडेंट सेंटर्ड में ये होता है कि स्टूडेंट्स को चॉइस दिया जाता है कि वो जो है क्या टॉपिक हासिल कर सकते हैं, क्या टॉपिक वो चूज़ करते हैं और क्या वो अपनी मर्ज़ी पे कर सकते हैं। और इसी तरह इंस्ट्रक्टर आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, और लर्नर सेंटर में क्या होता है, स्टूडेंट्स आंसर ईच अदर। उसमें क्योंकि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ कोई एक दूसरे से पूछ सकते हैं, लेकिन टीचर सेंटर में जो है उनको इतनी हिम्मत नहीं होती है, बल्कि सिर्फ टीचर से वो पूछ सकते हैं। बल्कि लर्नर सेंटर में जो है बच्चे भी आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हैं। इसी तरह जो है
टीचर जो है क्या करता है, हर चीज़ को एवलेट करता है, वाज़ह करता है, एक्सप्लेन करता है टीचर सेंटर्ड में। बल्कि लर्नर सेंटर में जो है टीचर स्टूडेंट्स को भी कह सकता है कि यू स्टैंड अप, जैद स्टैंड अप प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, बकर स्टैंड अप प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। तो उनको जो है मौका दिया जाता है, वो भी जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है ये हमारे टाइप्स हो गए, ये मुख्तसर मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ pedagogy. The first one is teacher centered, the second one is learner centered, and the third one is learning centered. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये मुख्तसर सा टॉपिक था, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके मुतालिक आप लोगों को अभी कुछ MCQs आप लोगों को सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग जो है उनका जो है सही आंसर दे पाएंगे और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझना है या टाइप्स ऑफ पेडागोजी के मुतालिक कुछ और आपका क्वेश्चन है इसी टॉपिक के मुतालिक, सो काइंडली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट आवर गिवन नंबर। थैंक यू सो मच।